Good morning everyone. Now we'll again start with a new topic, this pointer. This pointer is a pointer that is accessible only inside the member function of a class and points to the object who is called this member function. This pointer is a constant pointer that holds the memory address of the current object. This pointer is now not available in static member functions, as static member functions can be called without any object. Static member functions can be called with class name. See, static member function और friend function में this pointer नहीं होता. This pointer क्या होता है? This pointer एक पॉइंटर है जो कि कंपाइलर हमारे लिए क्रिएट करके देता है and it holds the address of the current object calling the function. Friend function cannot have this pointer. It's because friend function is not a member function of the class. सिर्फ member functions के साथ होता है this pointer. This pointer एक implicit pointer है जो कंपाइलर हमारे लिए बनाता है. This pointer holds the address. ये लाइन को ध्यान रखो. This pointer holds the address of the current object calling the function. This pointer holds the address of the current object calling the function. For example, ये देखते हैं example, एक class point है, right? उसके data members हैं x and y. तो void get xy क्या कर रहा है? सिर्फ read कर रहा है. अब यहाँ पे देखो, ये आप xy में क्या करते थे? Simple, अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो आप सिर्फ लिखते थे x and y, राइट? यही सीखा था ना अभी तक. तो x और y इम्प्लिसिटली कंपाइलर क्या क्रिएट कर रहा है? दिस इज अ पॉइंटर, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस साइन. दिस इज टू मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, राइट? ये एक्सेस करने के लिए हम एरो साइन यूज करते हैं. दिस इज द एरो साइन, राइट? आपके कीबोर्ड में ये साइन हाइफन लग के ग्रेटर देन पे बनेगा. ओके, दिस इज शो. अगेन दिस इज अगेन द एग्जाम्पल. अगर आप एक्स वाई लिखोगे तो भी वर्क करेगा. कंपाइलर ये लाइन इम्प्लिसिटली हमारे लिए चेंज कर देता है जो हमें नहीं पता चलती थी अभी तक, राइट? दिस इज मेन फंक्शन एड्रेस. दिस पॉइंटर का एड्रेस क्या है, होल्ड कर रहा है. एंड दिस इज द मेन फंक्शन, कैसे फंक्शंस कॉल हो रहे, राइट? अगर ये जो एड्रेस प्रिंट करेगा, ये करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस प्रिंट करेगा, क्योंकि दिस पॉइंटर्स होल्ड द एड्रेस ऑफ करंट ऑब्जेक्ट. जो करंट ऑब्जेक्ट है ना, उसका एड्रेस ये प्रिंट करेगा. Again the next example, this is also a sample class जिसमें values hold कर रहे हैं, right? We are just using to display the objects, right? This pointer again, whenever a member function is called through an object, compiler secretly pass the pointer. ये लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंटली हैं. कंपाइलर एक सीक्रेट पॉइंटर पास करता है टू द कॉलिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉलिंग ऑब्जेक्ट टू द मेंबर फंक्शन. ये जो हम डिस्प्ले कॉल किया था ना, हम ये कॉल तो ऐसे होता है, लेकिन कंपाइलर इसको ऐसे सेंड करता है. दैट मीन्स वो रेफरेंस पास कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है? Also inside every member function, compiler secretly pass the first parameter. First parameter means calling object जो होता है, as the address of the calling object. That is, void sample display will look like this. ये कंपाइलर हमारे लिए वर्क कर रहा है. ऐसा नहीं है कि आपको ये दिख रहा है, ये आपको समझने का है कि कैसे ये वर्क कर रहा है. तो दिस पॉइंटर का कई बार आपको एक शॉर्ट नोट आएगा, एक शॉर्ट, व्हाट इज दिस पॉइंटर, एक 3 लाइंस का मार्क्स का क्वेश्चन आता है. सो दिस इज हाउ दिस पॉइंटर कम्स इन द पिक्चर. दिस पॉइंटर इज सीक्रेटली पास टू ईच मेंबर फंक्शन बाय द कंपाइलर. ऑल्सो when we access any member variable in member function, compiler uses secretly pass this pointer to access that member variable. So the display function will be secretly changed to by the compiler behind the scenes as follows,
राइट हम तो ये दिस लिखते ही नहीं है, हम तो डायरेक्टली एम वैल्यू लिख देते हैं, लेकिन कंपाइलर हमारे लिए ये चेंज कर देता है। दिस पॉइंटर इज एक्सेसिबल ओनली इनसाइड द मेंबर फंक्शन, मतलब नॉन मेंबर फंक्शन या स्टैटिक फंक्शन। नॉन मेंबर फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन इज ऑल्सो अ नॉन मेंबर फंक्शन। कोई भी नॉन मेंबर फंक्शन जो कि क्लास को बिलोंग नहीं करता, दैट इज अ नॉन मेंबर फंक्शन। इट विल नॉट हैव दिस पॉइंटर and this pointer is accessible only inside member function and points the address of the object with whom this member function is called. This is again the next example, the same example, just these are the focus that you are using this pointer here, right? तो ये क्या है, जब आप ये फर्क बताएगा, this is a object variable and this is a लोकल वेरिएबल, राइट? सो दिस इज द प्रैक्टिस जो आपको करनी है कि कैसे आप लोकल पैरामीटर्स और क्लास मेंबर्स में डिफरेंशिएट करेंगे, राइट? जब ए और बी दिस पॉइंटर के थ्रू एक्सेस होएगा तो दैट मींस यू आर एक्सेसिंग दी क्लास मेंबर्स। व्हेन ए और बी नॉर्मल एक्सेस हो रहा है, दैट मींस यू आर एक्सेसिंग दी लोकल वेरिएबल्स जो आपने ये पास करे। चेंज कुछ नहीं है, नॉर्मल प्रोग्रामिंग जैसे करते थे वैसे ही है, बस ये दिखाने का है कि कंपाइलर हमारे लिए ये दिस पॉइंटर कैसे चेंज कर देता था। अगेन अ शॉर्ट कंसेप्ट ऑफ दिस पॉइंटर। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।